बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ बेसिकली रिसर्च इज़। आप दुनिया में किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, आप कोई बिज़नेस करते हों, आप कोई टीचर हों, आप कोई स्टूडेंट हों, तो रिसर्च आपकी बड़ी हेल्प करती है किसी भी अनडिज़ायर्ड सिचुएशन में, किसी भी अननोन या ये कह लें किसी भी ऐसे क्वेश्चंस का जिसका कोई मीनिंग या कोई आंसर्स अवेलेबल नहीं है, उसका आंसर्स तलाश करने में। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं टीचिंग मेंटोर 786 यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, when I say what is research or only research, what come in your mind? Maybe some of you think कि कोई लेबॉर्ट्री और उसमें कोई टेस्ट को रिसर्च कहते हैं, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इस रिसर्च, और किसी साइंटिस्ट को जो अपने मुख्तलिफ तजुर्बात कर रहा है उसको रिसर्च कहते हैं। दोस्तों, याद रखें, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। याद रखें, लाइफ विदाउट इंक्वायरी इज़ नॉट वर्थ लिविंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। हम जिंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी में हमारी इंक्वायरी का वर्ड बहुत अमल दखल है। हम बहुत सारे सवालात जो है हमारे जहनों के अंदर आते हैं जिसका हम हर पॉसिबल आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में होते हैं, कुछ के आंसर्स अवेलेबल होते हैं और कुछ के जिनके आंसर्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनके आंसर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। So research क्या है? Basically research is simply collection of information, gathering of the data. That data is relevant to the question which you have really formulated in the beginning of the whole exercise. ठीक है, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि हम डेटा को कलेक्ट कर लें, दैट इज रिसर्च। ठीक है, हम किसी का रिसर्च रिव्यू एक पेपर से उतार कर दूसरे पेपर पर लिख लें, वो रिसर्च है। रिसर्च का पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसके हम एक ऑफिशियल डेफिनेशंस देख लें कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन एंड देयर बाय हेल्प सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। याद रखें, रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट है टू इन्वेस्टिगेट द आंसर्स। जो भी क्वेश्चंस आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, मिसाल के तौर पर आप बिजनेसमैन हैं, आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों आप मुसलसल आपका बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है, क्यों स्टूडेंट के अंदर से मोटिवेशन जो है वो कम हो रहा है, या सिंपली इसको इस तरह देख लें कि दरख्त से जो सेब गिरता है वो नीचे क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चन होते हैं और अनडिजायर्ड सिचुएशन होती हैं, उनको समझने के लिए और उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं। याद रखें, रिसर्च जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है और लॉजिकल होती है, ओपिनियन बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, वेरीफाइबल मेथड यूज़ किए जाते हैं इंक्वायरी के लिए और एनालिसिस के लिए, यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को का एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, और उस प्रॉब्लम के सलूशन को तलाश करने का नाम क्या है जी? उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आई आपको? अब आप देख लें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसर्च। व्हाई पीपल वांट टू डू रिसर्च? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डूइंग रिसर्च? द आंसर इज दैट वी हैड अ क्वेश्चन, वी वांटेड टू फाइंड एन आंसर, एंड क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू अनडिजायरेबल सिचुएशन लाइक व्हाई द मोटिवेशन ऑफ द वर्कर हैज डाउन। ठीक है, तो क्या है कि जब कोई क्वेश्चन आपके लाइफ के अंदर आता है और यू वांट टू गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो फिर हम उसके लिए बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? रिसर्च करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिसर्च ओपिनियन बेस्ड नहीं होती, लॉजिकल होती है, ये आपको क्या करती है? रीजनिंग देती है। ठीक है, और एक सिस्टमेटिक होती है, एक पूरे सिस्टम के तहत आप जो है उसको कर रहे होते हो, और इट इज आल्सो एक्सप्लेन एज अ मेथड ऑफ नोइंग द अननोन। तो इसको रिसर्च कहते हैं। अगर आप इससे मेरी अपने आने वाली वीडियोस में मैं इसको मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस लफ्ज़ रिसर्च से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये मेरी वीडियोस को देखते जाएं। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल और सपोर्टिव रहेगी रिसर्च के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।